अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में इजलास कौमी सलामती टीम के हमरा ईरान के अमन तजवीज़ का जायजा। ईरानी तजावीज़ पाकिस्तानी ज़राए से अमरीका को मिली। ईरान ने जो तजावीज़ अमरीका के हवाले की उनमें जंग का खात्मा सर फहरिस्त है। दूसरी तजवीज़ में ईरान ने हमले दोबारा न करने की जमानत मांगी है। ईरान ने कहा है तीसरे कदम के तौर पर आपने हरमज़ इस शर्त पर खोली जा सकती है कि अमरीका ईरानी समुद्रों की नाकाबंदी खत्म करे, इसके बाद न्यूक्लियर इशू पर बात की जाए। ताहम अमरीका पूरा मकासद के लिए यूरेनियम अफसुदा की ईरानी हक तस्लीम करे। दूसरी जानिब तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरानी तजवीज़ में आपने हरमज़ दोबारा खोलने की पेशकश की गई है, लेकिन सदर ट्रंप की रेड लाइंस बिल्कुल वाज़ेह हैं। कैरोलिन लेविट के मुताबिक अमरीका कोई ऐसी डील कबूल नहीं करेगा जिसमें ईरान को एटमी हथियार बनाने के इक़दाम की इजाज़त हो। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अब्बास इराक़ची ने कहा ईरान अमरीकी सदर की जानिब से मुज़ाकरात की दरख्वास्त का जायजा ले रहा है। ट्रंप ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त इसलिए की क्योंकि अमरीका अपने किसी भी मकसद को हासिल नहीं कर सका। रूसी सदर ने कहा ईरानी अवाम अपने मुल्क की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहादुरी से जिदोजहद कर रहे हैं। उम्मीद है ईरानी कौम इस मुश्किल दौर से निकल आएगी और ख़ित्ते में जल्द अमन कायम होगा। मास्को मशरिक़ वस्ता में जल्द अमन के लिए अपनी तमाम मुमकिन कोशिशें जारी रखेगा। सदर पुतिन ने ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी भेजा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का कीमती पत्थरों की कानकुनी और बरामदात में इजाफे का अज़्म। कीमती पत्थरों की प्रोसेसिंग और बरामदात में इजाफे के लिए वज़ारत मनसूबाबंदी को लाहे अमल मुरतब करने की हिदायत। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल की दौलत से मालामाल किया है। मुकामी वसाइल से बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। सुई नादरिन के खिलाफ पेपरा कवायद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। वज़ीर-ए-आज़म का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की शिकायत का नोटिस। वज़ीर-ए-आज़म की मुतल्लिका हुकाम को टेंडर्स में पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी की शिकायत की तहकीकात की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था तहकीकात में अगर शिकायत की तस्दीक हो तो जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर-ए-सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का अहम इजलास। ECC का मुल्क में महंगाई की शरह में कमी और कीमतों में इस्तेहकाम पर इत्मीनान का इज़हार। अशियाए ज़रूरिया खुसूसन टमाटर, प्याज, आटा, लहसुन और चीनी की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार। ECC ने मुख्तलिफ इदारों के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स भी मंजूर कर ली। नेशनल हॉकी टीम के लिए वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने पर 3 करोड़ रुपए के इनामात की मंजूरी। नैब में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में और AI सिस्टम के लिए 37 करोड़ 20 लाख रुपए। PIA होल्डिंग कंपनी के लिए तकरीबन 6 अरब रुपए की रकम मंजूर। पॉलिसी रेट में 1% इजाफा 10.5 से बढ़ाकर 11.5% कर दिया गया। स्टेट बैंक की तरफ से नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी। अलमिया के मुताबिक तेल की कीमतों में इजाफा और सप्लाई चेन मईशत पर असरअंदाज हुई। महंगाई पर काबू पाने के लिए पॉलिसी रेट बढ़ गया। मार्च 2026 में महंगाई की शरह 7.3% रही। करंट अकाउंट $1 अरब से सरप्लस रहा। 9 माह का करंट अकाउंट $174 मिलियन सरप्लस रहा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को शेड्यूल। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की $1.21 अरब की किस्त पर गौर होगा। पाकिस्तान को EFF और RSF के तहत रकम मिलेगी। RSF के दूसरे जायजे के बाद $210 मिलियन इजाफे मिलेंगे। IMF के साथ तीसरी जायजा रिपोर्ट कामयाब। पाकिस्तान को $1 अरब मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी और फ्यूल कीमतों पर हुकूमत और IMF में मुज़ाकरात जारी हैं। IMF का फ्यूल सब्सिडी खत्म करने पर जोर। हुकूमत ने प्रोग्राम शराइत में नरमी के लिए लचक मांग दी। आइंदा बजट में अहम फैसले शामिल किए जाने का इम्कान। क्लाइमेट रिफॉर्म्स पर भी पेशरफ्त। RSF के तहत इक़दाम जारी। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $4.5 अरब मिलने का इम्कान।
18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को कम उम्र से निकाह पर सजा होगी। अगर वालिदैन या सरपरस्त कम उम्र की शादी में मुआवनत करें तो 2 से 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। पंजाब असम्बली में तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद के मुताबिक वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन के मुताबिक बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारीखी कानून साजी अमल में लाई गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज के फलाही प्रोग्रामों ने नई तारीख रकम कर दी। मुख्तसर मुद्दत में राशन कार्ड, हिम्मत कार्ड और मिनार्टी कार्ड से 16 लाख से ज्यादा लोग मुस्तफ़ीद। खुसूसी इजलास में वज़ीर आला का तेहरानी प्रोग्राम में 9000 का हदफ मुकम्मल करने का हुक्म। लावारिस कमसिन बच्चों के लिए बाकायदा यतीम खाने कायम करने की हिदायत। ज़कात फंड से अद्वियात की फराहमी का सिस्टम डिजिटलाइज करने का हुक्म। पंजाब भर में गदागरों का डाटा और मैपिंग का उसूली फैसला। वज़ीर आला की खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों की भरपूर माली मुआवनत की हिदायत। मरियम नवाज का गुफ्तगू करते हुए कहना था, हमारा मकसद आम आदमी की फलाह बहबूद और मदद है। महरूम मईशत अफराद की बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम करना चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर इजलास। मुख्तलिफ महकमों के नए मंसूब पर गौर। वज़ीर आला ने सूबे में चाइल्ड लेबर के खात्मे और इन बच्चों को तालीमी इदारे में शामिल करने के लिए स्कीम बनाने की हिदायत की। नौजवानों के लिए डिजिटल इंटर्नशिप प्रोग्राम और टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर्स के क़याम की भी तजवीज़। विफाकी आईनी अदालत से पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन रूल्स की कलअदमशुदा दफात बहाल। हुकूमत को शहरियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का इख्तियार फिर से हासिल। अदालत ने हुकूमत का पासपोर्ट गैर फाल करार देने का इख्तियार भी बहाल कर दिया। आईनी अदालत ने लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए हुकूमती अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। 2 रुकनी बेंच की जानिब से फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पंजाब के लोगों को अपना हक मांगने के लिए वज़ीर आला को कहना नहीं पड़ता। वज़ीर आला मरियम नवाज खुद आवाम को सहूलियात फराहम कर रही हैं। मरियम नवाज के दौरे हुकूमत में पंजाब के अंदर मिसाली काम हुए। अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम के तहत बंजर जमीनों को आबाद किया जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बहारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अपना खेत अपना रोजगार स्कीम बेजमीन काश्तकारों के लिए है। स्कीम से 88,000 से ज़ायद खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। मैंने बच्चों से ज्यादती नहीं की और ना ही किसी जिनसी जुर्म का मुर्तकिब हुआ हूँ। सदर ट्रंप खातून एंकर पर बरहम। एंकर ने डिनर हमलावर का मंशूर पढ़कर सुनाया जिसमें एप्स्टाइन फाइल से मुंसलिक जिनसी जुराइम का जिक्र था। सदर ट्रंप ने तिलमिलाकर कहा, तुम बहुत खौफनाक लोग हो। मेरा नाम इनसे जोड़ा जा रहा है जिनका मुझसे कोई लेना देना नहीं। इन इल्जामात में मुझे बरी कर दिया गया था। वो तुम्हारे दोस्त थे जो एप्स्टाइन फाइल्स में मुलविस थे। तुम एक जहनी बीमार शख्स का लिखा पढ़ रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें ये नोट नहीं पढ़ना चाहिए था।